नमस्कार दोस्तों, मैं अनिल कुमावत कैरियर टारगेट चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज अपन बात करेंगे मैथ का टॉपिक औसत संबंधी क्वेश्चन होगी, जिसे अपन एवरेज बोलते हैं। देखो दोस्तों, कैसे कैसे क्वेश्चन परीक्षाओं में बनते हैं, आज अपन उन्हीं की बात करेंगे। बच्चों, एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आपको शुरू से एंड तक इस वीडियो को देखना है। मैं वादा करता हूँ कि इसमें जो भी क्वेश्चंस बनेंगे उनको अच्छे से समझाने की कोशिश करूँगा दोस्तों, ठीक है। देखो, सबसे अपन पहले बात करते हैं कि एवरेज किसे बोलते हैं। तो जो भी वीडियो देख रहा है वह विद्यार्थी, ऐसा कोई विद्यार्थी नहीं है जो ये नहीं जानता कि औसत क्या होता है, ठीक है दोस्तों। औसत को अपन एवरेज भी बोलते हैं, औसत को अपन माध्य भी बोलते हैं, और औसत को अपन लगभग भी बोलते हैं दोस्तों। औसत, माध्य और लगभग, ठीक है दोस्तों। इसमें एक छोटा सा फॉर्मेट होता है, यानी कि एक छोटा सा फॉर्मूला होता है। फॉर्मूले में होता है कि एवरेज के बराबर, यानी कि एवरेज के बराबर क्या होगा, जिसमें होगा सम ऑफ क्वांटिटी और नीचे आता है नंबर ऑफ क्वांटिटी। नंबर ऑफ क्वांटिटी नहीं समझ में आता है, मैं लिख देता हूं राशियों का योग, राशियों का योग बटा राशियों की संख्या। राशियों का योग बटा राशियों की संख्या। यह एक ऐसा फॉर्मूला है जिसके ऊपर पूरी औसत टिकी हुई है दोस्तों। पूरी औसत का निचोड़ इसी में से निकलेगा, राशियों का योग बटा राशियों की संख्या, जिसे अपन क्या बोलते हैं, एवरेज बोलते हैं। जैसे कि एक परिवार की जो आय थी, एग्जाम्पल देख रहा हूँ, जैसे कि एक परिवार की जो आय थी वह 500 रुपये है। परिवार में जो सदस्य हैं वह 10 है। तो पूछा है कि औसत आय क्या होगी। औसत आय क्या होगी। मैंने भी आपको बताया था कि सम ऑफ क्वांटिटी अपॉन नंबर ऑफ क्वांटिटी। सम ऑफ क्वांटिटी का मतलब है कि यहाँ पर राशियों का योग कितना दिया हुआ है, तो वो दिया हुआ है 500, और जो राशियों की संख्या कितनी है वह 10, यानी कि एक आदमी की औसत आय 50 रुपये है दोस्तों, ठीक है। एक आदमी की जो आय हो गई वो कितनी हो गई, 50 रुपये, ठीक है। ऐसे ही देखते हैं दूसरा। जैसे मान लो एक क्रिकेट की पारियां थी, 1, 2 और 3। पहली पारी में उसने बनाए 35 रन, दूसरी में उसने बनाए 45 रन और तीसरी में उसने बनाए 37 रन, ठीक है। पूछा गया कि तीनों पारियों में औसत रन क्या होगा। तीनों पारियों में औसत रन क्या होगा। तो इन सबको अपन जोड़ते हैं, राशियों का योग कितना हो गया 117। 1, 2, 3 पारियां हैं, तो 3 का इसमें जब मैं भाग देता हूँ तो 39 रन का औसत पर पारी का आता है। यानी कि इसमें 35 बनाए, इसमें 45 बनाए, इससे 37 बनाए, इससे कोई मतलब नहीं है। इसने लगभग कितने बनाए हैं, 39 रन, ठीक है। देखो अगला एग्जाम्पल। डरने की जरूरत नहीं है दोस्तों, आराम से देखो। देखो एक एग्जाम्पल की बात करता हूँ। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ये इतनी संख्याएं हैं। यानी कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ये 7 संख्या हैं। करना क्या होगा कि इन सबको जोड़ के और 7 का भाग देना होगा दोस्तों। यही तरीका सारे लोग लगाते हैं, यानी कि इनको सबको जोड़ेंगे, फिर इसमें भाग देंगे और फिर इनका आंसर निकलेगा। लेकिन मैं आपको एक बहुत अच्छी ट्रिक इसकी समझाता हूँ। ट्रिक मानो चाहे बेसिक मानो, ट्रिक में ऐसा होगा कि यहाँ से 3 इधर चलना है और 3 इधर चलना है, ठीक है। ये 3 इधर चला और 3 इधर चला, जो बचा है वह मेरा एवरेज कहलाएगा। जो बचा है वह मेरा एवरेज कहलाएगा, यानी कि इसका आंसर जो क्या हो गया, 5 हो गया दोस्तों, ठीक है। दूसरी इसी चीज़ की ट्रिक बनाते हैं। तो देखो कैसे बनती है। ना ही किधर चलना है ना ही कुछ करना है। देखो यहाँ से स्टार्ट होते हैं, पहले पद को काटता हूँ, अंतिम को काटता हूँ, दूसरे को, सेकंड लास्ट को, थर्ड को, सेकंड थर्ड को, ठीक है, लास्ट थर्ड को। जो बचा है वह अपना औसत कहलाएगा, ठीक है। तो अपना औसत हो गया 5।
और वैसे करते तो पहले इनको जोड़ते, फिर इनमें 7 का भाग देते, तो ये संख्याएं सामने निकल के आती। ठीक है दोस्तों, देखो हाँ तो दोस्तों देखो अगला एग्जाम्पल लेते हैं। मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूँ, उसको निकालो कितना होगा इसका औसत। 18, 19, 20, 21, 22, 23 और 24। ठीक है, इनका औसत क्या हो जाएगा। ठीक है, कितनी संख्याएं हैं, 1 2 3 4 5 6 7, 7 संख्याएं हैं। इनका औसत क्या हो जाएगा दोस्तों। 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, एक 25 और ले लेते हैं दोस्तों। ये लो, अब निकालो, ये सारी समान संख्याएं हो गई। तो देखो सबसे पहले क्या करना है कि मैंने अभी बताया था कि अंतिम पद, यहाँ से इसको काटा, यहाँ से इसको काटा, यहाँ से इसको, ये और यहाँ से काटने के बाद यहाँ पर एक संख्या बच गई दोस्तों, और वो कितनी बच गई, 21.5। और वही अपना क्या कहलाएगा, 21.5 कहाँ से आएगी, 21 कट गया, 22 कट गया, इनके बीच में जो संख्या है वह इनका माध्य कहलाएगा, यानी कि इनका एवरेज कहलाएगा। तो इनका औसत क्या हो गया, 21.5। ऐसे भी निकाल सकते हैं अपन, 21 तक चले यहाँ तक, 22 तक चले यहाँ तक, और 22 और 21 के बीच में जो संख्या है 21.5, वो अपना औसत कहलाएगा। आशा करता हूँ दोस्तों समझ में आ रहा होगा। अगर समझ में आ रहा है तो लाइक और शेयर ज़रूर करें दोस्तों। हाँ देखो, तो इस पे ध्यान रखना, इसी पे पूरी औसत टिकी हुई है। सम ऑफ क्वांटिटी, नंबर ऑफ क्वांटिटी। देखो पहले क्वेश्चन की बात करें तो पहला क्वेश्चन यहाँ पर आपको दिख रहा होगा। पहले क्वेश्चन में आपको दिया है 5 अवलोकन है, यानी कि 5 संख्या है, 5 संख्या है जिनका औसत 11 दिया हुआ है। और 5 संख्याएं कौन कौन सी है, पहली x है, 2 है, 4, 6 और 8, और इनका औसत दिया हुआ है 11। ठीक है, जब इनको निकालते हैं तो कैसे निकलेगा, एक तरीका तो ये होगा कि इनको सबको पहले जोड़ेंगे, इसका टोटल मल्टीपल करेंगे, यानी कुल संख्याएं ज्ञात करेंगे, फिर स्कूल के अंदर इन संख्याओं को घटाएंगे और फिर x का भाग देंगे, फिर x का मान आएगा। x का मान निकलने के बाद जिसका मान पूछा उसमें उस मान को रखा जाएगा और जोड़ के उसका आंसर निकाला जाएगा। सबसे अच्छा तरीका मैं आपको बताता हूँ, ऐसा बोला है। तो अंतिम 3 अवलोकन का औसत क्या होगा, अंतिम 3 का पूछा है दोस्तों यहाँ तक। ठीक है, सबसे पहले अपन देखते हैं कि इनका औसत क्या होगा, इन संख्याओं का औसत क्या होगा। तो यहाँ से इधर चले, यहाँ से इधर चले, यानी कि x + 4 इनका एवरेज हो गया दोस्तों। ठीक है, x + 4, जो x + 4 था वो कितना दिया हुआ है दोस्तों, 11 दिया हुआ है। क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि x + 4 के बराबर 11 दिया हुआ है। ये अपने x + 4 निकाल लिया, इसका औसत दिया हुआ है 11। तो x का मान आ जाएगा दोस्तों, तो x का मान कितना आ गया, 7 आ गया दोस्तों। ठीक है, अब 7 अगर मेरे पास मान आ गया तो किसी भी संख्या में रखने के बाद मैं किसी भी चीज़ का मान निकाल सकता हूँ। ठीक है, पूछा है कि लास्ट के 3 अवलोकन का औसत, तो 3 अवलोकन का औसत कौन सा हो गया, 1 से 1 कट गया, 1 से 1 कट गया, बचा कौन सा, x + 6। तो x + 6 यानी कि 7 + 6, और आंसर कितना हो गया दोस्तों। डरने की जरूरत नहीं है, वापस समझा देता हूँ। ये 5 अवलोकन है जिनका मान, जिनका औसत दिया हुआ है 11। तो पूछा है कि इनमें से अंतिम 3 का औसत क्या होगा, अंतिम 3 में से औसत क्या होगा, यानी कि 3 संख्याओं का औसत क्या होगा। तो 3 का औसत क्या होता है कि राशियों का योग बटा राशियों की संख्या। तो 8 और 6 14, 4 18 करते, फिर 3 का भाग देते, तो ऐसे निकल के 6 निकल के आता। तो यहाँ पर मैंने सबसे पहले निकाल लिया कि यहाँ से यहाँ तक निकाल लिया x + 4, x + 4 में मान रख दिया 11, 11 का रखा तो मेरे पास x का मान आ गया 7। अब इस 7 के मान को मैं अंतिम 3 अवलोकन के बीच के औसत में रख दिया, तो मेरे पास मान निकल के आ गया दोस्तों 13। ठीक है, देखो अगला देखते हैं। हाँ तो दोस्तों अगला देखो, अगले सवाल में लिखा है दोस्तों, पहले 50 प्राकृतिक संख्याओं का औसत, पहली 50 प्राकृतिक नंबर्स का एवरेज क्या होगा। ठीक है, पहली 50 का सबसे अच्छा तरीका है, मैं आपको एक सूत्र बताता हूँ इसका।
सूत्र है n+1/2। ये आपको किताबों में मिल जाएगा। लेकिन इससे भी अच्छा मैं आपको तरीका बताता हूँ कि पहली 50 प्राकृतिक, यानी कि स्टार्ट कहाँ से हुई है 1 से, और अंतिम कहाँ है 50, तो 1 + 50 51/2, यानी कि 25.5 जो है वो इनका एवरेज कहलाएगा दोस्तों। यहाँ तक कोई दिक्कत है दोस्तों? आशा करता हूँ यहाँ तक समझ में आया होगा। पहली 50 यानी कि 1 से 50 तक मैंने बाइक को 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से दौड़ाई। भाई जब 60 किलोमीटर कब पहुँचा? जब पहले 0 था तभी तो 60 पहुँचा, या फिर 60 से 0 आ गया? तो पहले 0 था, फिर 1, फिर 2, फिर 3, ऐसे करके ये 60 तक पहुँचा, यानी कि इनकी स्टार्टिंग कहाँ से हुई है? नंबर ऑफ डिजिट से 1 से। तो 1 से स्टार्टिंग हुई और 60 तक पहुँचा, ठीक है। तो ऐसे ही 1 से 50 तक की संख्याओं का औसत क्या हो जाएगा? 1 + 50/2। 51 में 2 का भाग दिया तो 25.5 इनका औसत आ गया दोस्तों, ठीक है। देखो अगला, तीसरे सवाल में दिया है दोस्तों। तीसरे में लिखा है कि 1 से 25 तक का औसत क्या होगा। वैसे का वैसे सवाल है। 1 से 25 तक का औसत क्या होगा? तो वही 1 + 25/2, वही 26/2, यानी कि 13। इसका जो एवरेज हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा 13, ठीक है। ऐसा कैसे हो गया? ऐसे भी निकाल सकते हैं अपन। कैसे? 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके ये निकला था 25 तक। तो यहाँ से तो मैं निकला 12 तक, यानी कि यहाँ पर 12 थे, और इधर से ये निकला कितने तक? 14 तक। तो 12 और जो 14 के बीच की जो स्थिति है वो कितनी कहलाएगी दोस्तों? तो एवरेज कितना हो गया? 13, ठीक है। तो इधर से तो 12 चला, इधर से 14 तक चला, दोनों की स्थिति के बीच में जो स्थिति आ गई वो कितनी है? 13, और वही अपना आंसर कहलाएगा। हाँ तो दोस्तों देखो, चौथे सवाल की बात करूं तो चौथे सवाल में लिखा है 8 से 27 तक, 8 से 27 तक की क्रमागत संख्याओं का औसत। वैसे का वैसा ही है, ऐड टू 27, कुछ नहीं करना। 8 से स्टार्ट हुई है, 27 तक हुई है, तो 8 + 27/2, यानी कि 35/2। इसका भाग देते हैं तो 17.5 एवरेज आ जाता है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए दोस्तों। दिक्कत कैसे नहीं होनी चाहिए? 8 से 27 तक, यानी कि 8 + 27/2 इनको जोड़ा, यानी कि राशियों सम ऑफ क्वांटिटी और अपॉन नंबर ऑफ क्वांटिटी। सम ऑफ क्वांटिटी कितनी है? 8 + 27 यानी कि 35, और नंबर ऑफ क्वांटिटी कितनी है? 1 और 2, दो संख्या हैं, तो इसका भाग इसमें दिया तो 17.5 इसका औसत आ गया। देखो अगला, 5 नंबर के सवाल की बात करते हैं। 5 नंबर के सवाल में लिखा है 101, 102, 103, 104, 105 और 106, इन संख्याओं का औसत क्या होगा? देखो, इनको अगर जोड़ोगे और फिर 6 का भाग दोगे तो बहुत लंबी कैलकुलेशन हो जाएगी। मैं आपको अच्छी सी और छोटी सी ट्रिक बताता हूँ। इनको कुछ नहीं करना है, आपको यहाँ से चलना है 3 तक और यहाँ से चलना है 4 तक, यानी कि इन दोनों के बीच की जो स्थिति है 103 के आगे और 104 के पीछे, यानी कि 103.5, और वही अपना क्या कहलाएगा? एवरेज कहलाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत है दोस्तों? 101 से चले 103 तक, 106 से चले 104 तक, यानी कि 3 अंक इधर चले, 3 अंक इधर चले, और दोनों के बीच में जो अंक था 103.5 वो इनका माध्य या इनका औसत कहलाएगा, ठीक है। देखो, हाँ तो दोस्तों अब देखते हैं अपन ऐसे नंबर ऑफ डिजिट जो सम संख्याओं में आते हैं, ठीक है। देखो, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है 6 नंबर और 7 नंबर का। सवाल को समझना है दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये रेलवे में कई बार आ चुका है, ये बैंक में कई बार हो चुका है। समझना है केवल आपको, कुछ नहीं करना। लिखा है 8 लगातार सम संख्याएं, 8 लगातार, क्वेश्चन चल रहे हैं आपके पास, 8 लगातार सम संख्याएं जिनका औसत क्या होगा, ठीक है। और 8 तक
सम संख्याओं का औसत है, सम संख्याओं का औसत। दोनों में बहुत अंतर है दोस्तों। इस अंतर को अगर आपने समझ लिया तो सवाल को सोल्व करने में आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी। वो कैसे नहीं होगी, देखो 8 लगातार सम संख्याएं, यानी कि 8 संख्याएं ऐसी है जो कि सम संख्याएं हैं, और 8 तक सम संख्याएं यानी कि 8 से पहले जितनी संख्याएं आती है सम, उन्हीं का मान निकालना है, और 8 तक यानी कि 8 संख्याओं का मान मुझे निकालना है। तो कैसे हो जाएगा, 2 4 6 8 10 12 14 और 16, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 संख्याएं हो गई। इधर से 3 चला, इधर से 3 चला, ये इधर से 3 आया, ये इधर से 3 आया, और बच गया कितना, एवरेज 10, और ये इसका मान कहलाएगा दोस्तों। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इसके बाद देखते हैं 10 12 सॉरी दोस्तों, बराबर का मान नहीं है, 8 संख्याएं दी हुई है दोस्तों। देखो इधर से चली 4 संख्याएं और इधर से चला 4 संख्याएं, इन दोनों के बीच की जो संख्या है दोस्तों वो कितनी है, 8 से ज़्यादा और 10 से कम, यानी कि कौन सा मान आ गया, 9, और वही अपना क्या कहलाएगा, एवरेज। ठीक है, तो 2 से 16 तक की जो संख्या है उनका औसत कितना हो जाएगा, 9। और वैसे आप जोड़ते तो पहले इनको जोड़ो, यानी कि सम ऑफ क्वांटिटी सॉरी, फिर नंबर ऑफ क्वांटिटी का इसमें भाग देना है। ठीक है दोस्तों, देखो 8 तक सम संख्या यानी कि पहली 2, फिर 4, फिर 6 और फिर 8, 2 इधर चले 2 इधर चले, इन दोनों के बीच की जो संख्या है वो अपना क्या कहलाएगी, एवरेज कहलाएगी। कुछ भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए, आपको पेन उठाने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। नंबर ऑफ डिजिट्स आप देख लीजिए कितने हैं, 4 संख्याएं, तो 4 संख्याओं का औसत हमेशा इन संख्याओं के विषम आएगा, यानी कि इनके बीच का आएगा। और अगर ये संख्याएं विषम है तो इनमें से ही कोई इनका औसत आएगा। ठीक है, विषम यानी कि जिनके डिजिट्स जिनमें 2 का भाग नहीं जाता वो विषम कहला दीजिए। कि अगर मैं यहाँ पर 9 कर देता तो यहाँ से 2 इधर आता, 2 इधर आता, फिर 6 इनका औसत आता था। ठीक है दोस्तों, देखो अगला सवाल देखते हैं। ऐसा ही अभी ओनली फॉर मैं एग्जाम्पल करवा रहा हूँ, क्वेश्चंस मेरे 3rd वीडियो में चलेंगे। अभी मैं बेसिक्स करवा रहा हूँ पूरा। बेसिक्स में जितने भी सवाल बनते हैं वही सवाल मैं यहाँ पर करवा रहा हूँ। बेसिक तरीके अगर मैं आपको सिखा दूंगा तो ट्रिक बनाना आपको आराम से आ जाएगा दोस्तों। ठीक है, बेसिक अगर मैं सिखा दूंगा। हाँ देखो 8 नंबर का जो सवाल है उसमें लिखा है 1 से 150 तक, 1 से 150 तक की सभी इवन नंबर्स का औसत, इवन नंबर का एवरेज क्या होगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ASM, ALP और ग्रुप डी तीनों में सवाल पूछा गया है। 1 से 150 तक की सभी इवन नंबर्स का एवरेज क्या होगा। 1 से 150 तक यानी कि 1 से कम ना हो और 150 से ज़्यादा ना हो। इवन नंबर दिक्कत आ रही होगी तो इवन नंबर को बोलते हैं अपन सम संख्याएं। ठीक है, तो 1 से 150 तक की सम संख्याएं, पहली संख्या हो गई 2 और दूसरी संख्या अपने पास कितनी हो गई दोस्तों, 150। 150 खुद भी एक सम संख्या है जिसमें 2 का भाग दिया तो मेरे पास संख्या आ गई 152/2, 2 7 14, 2 6 12, 76.5। ठीक है, वो सॉरी 76 एवरेज। तो ये कैसे आया, 1 से 150 तक की सभी इवन नंबर्स का एवरेज कितना होगा, यानी कि सम संख्याओं का एवरेज क्या होगा। सबसे पहली संख्या हो गई 2 और सबसे अंतिम संख्या हो गई 150, जो खुद एक सम संख्या है। दोनों को जोड़ के भाग लगाया 2 का तो मेरे पास आ गए 76, यानी कि इन संख्याओं का जो एवरेज होगा वो कितना हो जाएगा दोस्तों, 76 हो जाएगा। ठीक है, देखो अगला सवाल। दोस्तों वीडियो को अंत तक देखना, आसानी से समझ में आ जाएगी दोस्तों। ठीक है, देखो 9 नंबर के सवाल में लिखा है 8 से 400 तक ऐड टू 400 की सभी इवन नंबर्स का औसत। ठीक है, क्वेश्चन चल रहे हैं, इवन्स नंबर का औसत क्या होगा। तो 8 खुद भी एक सम संख्या है और 400 भी खुद एक सम संख्या है, यानी कि 408 में जब मैं भाग दूंगा तो मेरे पास आ गया एवरेज 204, यानी कि 8 से 400 तक कितनी सम संख्या हैं जिनका औसत कितना हो जाएगा, 204। ठीक है, अगला देखो
10 नंबर के सवाल में लिखा है दोस्तों 1 to 63 यानी कि 1 से 63 तक, 1 से 63 तक सभी इवन्स नंबर का औसत क्या होगा। 1 से 63 तक यानी कि 1 में पहला तो हो गया 2 और 63 खुद सम संख्या नहीं है, विषम है, तो इससे पहला अंक कौन सा हो गया दोस्तों 62 और ये कितना हो गया 64 और जब इसमें मैं भाग देता हूँ तो मेरे पास एवरेज निकल के आता है 32। कैसे निकला, एक सम संख्या नहीं है, 63 सम संख्या नहीं है, तो एक के आगे की सम संख्या 2 हो गई, 63 से पहले की सम संख्या 62 हो गई। जब इनका मान निकाल के आया तो मेरे पास आ गए 32 और इनका एवरेज कितना कहलाया 32। ठीक है, देखो अगला देखते हैं सही। 15 लगातार विषम संख्याएं, वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। 15 लगातार संख्याओं का एवरेज क्या होगा। इसमें हमेशा एक चीज याद रखना, अगर लगातार विषम संख्याएं आ रही है तो उनका जो एवरेज होगा वो हमेशा यही होगा, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, जो संख्या में लिखा हुआ है वही इनका एवरेज कहलाता है। चाहे आप निकाल के देख सकते हैं। 15 लगातार विषम संख्याओं यानी कि 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 और ये 29, ये हो गए अपने 15 नंबर। अब अपन को चलना है कहाँ तक, इधर से चलना है 13 तक और उधर से चलना है अपने को 17 तक और इवन नंबर अपने पास क्या आ गया, एवरेज के रूप में निकल के आ गया 15। तो इतना करने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए दोस्तों। 15 लगातार विषम, अगर लगातार विषम संख्याएं दे दी जाए तो इनका औसत क्या होगा, जो संख्या दी हुई है वही इनका औसत कहलाता है। जब आप निकाल के देख लीजिए 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, इन दोनों के बीच की जो संख्या आ गई वो कितनी आ गई 15। ठीक है, देखो 12 नंबर के सवाल में लिखा है 4 लगातार सम संख्याओं का औसत, 4 लगातार विषम नंबर्स का औसत, नंबर्स एवरेज। 4 लगातार विषम संख्या कितनी हो गई, देखो 1 3 5 7, ठीक है। जब सम डिजिट्स है तो यहाँ से यहाँ तक चले, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ के जो बीच की संख्या है वो कितनी कहलाएगी। तो मैंने अभी बोला था कि अगर लगातार विषम संख्याओं का औसत पूछे तो जो संख्या का मान दिया हुआ है वही मान निकल के आता है। ठीक है, तो निकालने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। तो 4 लगातार विषम संख्याओं का औसत कितना हो गया 4, जैसे अभी 15 का 15 हुआ था वैसे। ठीक है, हाँ तो दोस्तों देखो 13 नंबर के सवाल में लिखा है 1 से 95 तक की औसत विषम संख्याओं का औसत 1 to 95 ऑड नंबर्स। ठीक है, ऑड नंबर्स का औसत आ गया। पहली संख्या जो है वो क्या है, विषम। जो 95 है वो खुद भी एक विषम संख्या है और बट्टा में कितना आ गया 2, 96/2, तो 48 इनका क्या आ गया दोस्तों, एवरेज आ गया। ठीक है, यानी कि पहली संख्या है वो भी विषम है, 95 है वो भी विषम है, दोनों ऑड नंबर है, दोनों ऑड नंबर का औसत कितना आ गया 48। ठीक है, अगला देखते हैं। अगले सवाल में लिखा है 3 से 15 तक 3 to 15 ऑड नंबर्स एवरेज, यानी कि 3 से 15 तक की ऑड नंबर्स कितने हैं जिनका एवरेज क्या। 3 खुद एक ऑड नंबर है, 15 खुद एक ऑड नंबर है, दोनों को जब जोड़ा तो 18 आ गया। 18 में जब 2 का भाग देते हैं तो क्या निकल के आता है, एवरेज। आशा करता हूं दोस्तों यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए जितनी मैं कोशिश कर रहा हूं। अगर दिक्कत नहीं है, समझ में आ रहा है तो बच्चों लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, क्योंकि आप लाइक शेयर सब्सक्राइब करोगे जब मुझे पता चलेगा कि मैं जो पढ़ा रहा हूँ वो आपके समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। हाँ तो दोस्तों देखो अगले में लिखा है 15 नंबर के सवाल में लिखा है, क्वेश्चन आपके पास चल रहे हैं। 15 नंबर के सवाल में लिखा है 6 और 34 के बीच, 6 to 34 के बीच कितनी संख्याएं हैं जो 5 से विभाजित है, जो डिवाइड होती है 5 से।
ऐसी कितनी संख्याएं हैं। हमेशा याद रखना 5 का भाग उसी में जाता है जिसमें या तो 5 जुड़े हुए हो या अंतर 5 का हो। तो यहाँ से अपन स्टार्ट करते हैं। 6 के बाद में जो संख्या आएगी वो आएगी 10, उसके बाद आएगी 15, उसके बाद आएगी 20, उसके बाद आएगी 25 और उसके बाद आएगी 30। अब उसके बाद अगर मैं 35 लेता हूँ तो यहाँ पर 34 के आगे हो जाएगा, और 6 से कम लेता हूँ तो 6 से कम हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ तक की संख्या है, इनका औसत अपन निकालेंगे तो यहाँ से यहाँ तक चले और यहाँ से यहाँ तक, और अपना औसत कितना आ गया दोस्तों। तो आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ी, आपको ना कोई संख्या छांटने की जरूरत है, ना इनमें से संख्या ढूंढने की जरूरत है, क्योंकि आप ढूंढोगे तो एक ना एक संख्या ऐसी होती है जो मिस हो जाती है, मिस होने की वजह से आपका आंसर गलत हो जाता है। तो आपको कुछ नहीं करना है, केवल ये देखना है कि 6 से 34 के बीच में 5 से विभाजित कितनी संख्याएं हैं। तो 10 से 15, 20, 25 और 30, ये 5 संख्या इनसे विभाजित है, यानी कि ये 5 नंबर्स ऐसे हैं जिनको 5 का भाग दिया जा सकता है। तो इनका औसत क्या होगा, तो इनके बीच में जो औसत होगा वो हो जाएगा इनका 20। ठीक है, और यही अपना आंसर हो जाएगा। देखो अगला सवाल, 16 नंबर के सवाल में लिखा है दोस्तों, 1 से 300 तक, 1 से 300 तक 19 से विभाजित, यानी कि 1 से 300 के बीच ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 19 से विभाजित हो सकती है। कुछ नहीं करना आपको, 1 से 300 तक यानी कि 300/19, और कितना आ गया 15। जो पूर्णांक आता है, जो इसमें प्योर इसमें पूर्णांक निकल के आता है, आगे के पॉइंट से अपने को कोई मतलब नहीं है। 15 संख्याएं ऐसी है जिनमें 19 का भाग पूरा पूरा जाता है, जो कि 1 से 300 तक की संख्याओं में मान निर्धारित किया जाता है। तो अपना आंसर क्या हो गया 15। ठीक है, अगला है अगला है 17 नंबर का सवाल, जिसमें लिखा है 1 से 600 तक, 1 से 600 तक 5 और 3 से विभाजित, 5 और 3 से विभाजित संख्याओं का औसत कितना होगा। ठीक है, 1 से 600 तक 5 और 3, यानी कि 5 से भी हो और 3 से भी हो, तो इन दोनों का जो एलसीएम आ जाएगा वो कितना आ जाएगा 15। करना कुछ नहीं है, 600 के अंदर 15 का भाग देना है, तो कितना आ जाएगा 40, और अपना आंसर क्या हो गया दोस्तों 40। ठीक है, हाँ तो दोस्तों अगला सवाल देखो। अगले सवाल में लिखा है दोस्तों अपने पास 18 नंबर का सवाल है, जिसमें लिखा है 1 से 700 तक, 1 से 700 तक 4 व 3 से विभाजित, 4 व 3 से विभाजित, यानी कि 4 और 3 इन दोनों का एलसीएम निकाल लो, वो कितना आता है 12, और इनके एलसीएम से भाग देना है किसमें 700 में, तो 700/12, और इनका जो मान निकल के आता है दोस्तों, जो मान निकल के आता है वो कितना हो जाएगा 58, और वो अपना एवरेज हो जाएगा। ठीक है, तो करना कुछ नहीं है, 4 और 3 का भाग देना है, यानी 4 का भाग पहले अलग दोगे, फिर 3 का भाग अलग दोगे, फिर इन दोनों को माइनस करोगे, जब जाके ये मान निकल के आ गया। इससे अच्छा है कि दोनों का एलसीएम निकालो और एलसीएम का भाग दे दो, तो ऐसी संख्या निकल के आ जाएगी जो दोनों से विभाजित होती हो। ठीक है, देखो अगला सवाल 19 नंबर के सवाल में देखते हैं। 1 से 400 तक ये भी हो सकता है, 568 से 20 नंबर के सवाल में लिखा है 500 से 1028 तक के बीच 12 से विभाजित संख्या, 12 से कितनी संख्याएं विभाजित है दोस्तों। करना कुछ नहीं है, इनके बीच में, यानी कि 1028 माइनस 568 कितने बचे 460, 460 में 12 का भाग देना है दोस्तों, और कितने आंसर आ जाएंगे 38। ठीक है, ये मान निकल के आ गया अपने पास। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। 1 नहीं 2 नहीं 3 बार इस वीडियो को देखो, आसानी से समझ में आएगा दोस्तों। इसी का अगला पार्ट में लेके आऊँगा आपके सामने कल। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।